तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत परसेंटेज। सबसे पहले समझना है प्रतिशतता किसे कहेंगे। प्रतिशतता मतलब होता है कि जैसे प्रतिशत व भिन्न है, यानी प्रतिशत व भिन्न है, प्रतिशत को हम इस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रतिशत व भिन्न है जिसका हर 100 हो, यानी जैसे कह देंगे ये 5%, 5% करने का मतलब क्या, 5/100, यानी उसका हर कितना होना चाहिए, 100। दूसरा है x% का अर्थ, जैसे x% है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग, मतलब कोई भी वस्तु है उस वस्तु का हम 100 भाग यानी 100 टुकड़ा करेंगे, वो भी बराबर बराबर भाग में। तो 100 टुकड़ा करने के बाद अगर 5% कटा है तो वो पचवां स्थान वो उसका हो जाएगा, मतलब परसेंट हो जाएगा, मतलब x% का अर्थ। तो यहाँ पर यही समझना है। तो x% का अर्थ मतलब हुआ कि ये जैसे x% मतलब x/100, यानी जो संख्या है ना x, उसका हम कितना भाग किए, 100 भाग, यानी 100 बराबर भाग, यानी ये हो गया हमारा x% बराबर 1/100। तीसरा नंबर है अगर भिन्न a/b हो, और इसको प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत में लिखने के लिए डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। जैसे तुमको देखो 3/4 है, अगर इसको परसेंट में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये काट जाएगा 25 बार में, 25 चौका 25 या 75, यानी 75% हो गया। अभी 0.8% है, अति 0.8 ये संख्या है, इसको परसेंट बदलने के लिए तो सबसे पहले ये दशमलव उड़ाएंगे, बटा एक आएगा, यानी 1 एक अंक बाद 0, यानी 10 हो गया। तो 8/10, इसको परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 1 कटा, 8×2 80, यानी 80% हो गया। तो एक नंबर तुम प्रतिशत समझ गया होगा। दूसरा है मतलब x% का अर्थ क्या होता है। x% का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु का हम उसके 100 बराबर भागों में से जितना परसेंट होगा वो भाग हमारा x% का लगेगा। तीसरा है मतलब अगर कोई भिन्न हो, जैसे a/b हो या फिर कोई भी भिन्न हो, और उसको प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 0.8 है, इसमें भी तुम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। ऐसा नहीं है कि पॉइंट उड़ा बटा 10 लिखेंगे तब पर भी 80 होता है। तो तुम समझ गए 1 2 3। अब इस बेसिस पर किस तरह क्वेश्चन आएगा उसको हम बताएंगे। तो उसके लिए तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसे तुमको पूछ देगा, मतलब जो दिया गया संख्या है उसको कि जैसे हम एक नंबर है, ए नंबर हम संख्या दे रहे हैं, जैसे 35% हुआ, 35% हुआ। अब इस 35% का कह रहा है कि साधारण भिन्न इसको व्यक्त करने के लिए, ये भिन्न इसका मतलब जखने भिन्न करे यानी इसको बटा यानी PYQ के रूप में लिखेंगे, वो भी साधारण मतलब हुआ कि PYQ के रूप में लिखेंगे, लेकिन वो संख्या किसी अंक से कटेगा नहीं। जैसे 8/12 है तो ये किसी अंक से कट रहा है, लेकिन यह हो जाएगा 5/7, तो ये सरलतम रूप हो गया। सरलतम रूप को ही कहते हैं साधारण। ये भिन्न है तो साधारण भिन्न हो गया। तो इसको हम 35% को सबसे पहले भिन्न बदलने के लिए 35% कटाने के लिए बटा 100 करेंगे, तो 35/100 हो गया। अब ये तो भिन्न हो गया, लेकिन साधारण भिन्न हुआ। इसको साधारण भिन्न करने के लिए इसको हम काटेंगे, तो ये 5 से कटेगा, 5 से 35, 20/100 यानी 7/20, जो कि किसी अंक से अब कट नहीं रहा है, तो ये हमारा साधारण भिन्न हो गया। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि दशमलव भिन्न, यानी इसमें जैसे क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं 20% दे रहे हैं, तो इसमें कह रहा है कि जो मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दशमलव भिन्न इसको व्यक्त करना है, तो सबसे पहले परसेंट घटाने के लिए बटा 100 करेंगे, ये काटेंगे तो 5 यानी 1/5 आया। तो 1/5 ये तो भिन्न हुआ, लेकिन इसको किस में रूप में लाना है, दशमलव में। दशमलव में तो 5 से 1 इसमें भाग देंगे तो 0.2 आया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 kg का कितना परसेंट 12 ग्राम है। 3 kg का कितना परसेंट 12 ग्राम है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। इसमें सबसे पहले जाति इस पर निर्भर करता है। जाति अगर सेम रहता है तभी इसको बनाएंगे। जैसे यहाँ पर kg है, यहाँ पर ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, kg को ग्राम में बदलेंगे या फिर ग्राम को kg में बदलेंगे। यहाँ पर सुविधा होगा कि kg को ग्राम में, तो 1 kg में होता है 1000 ग्राम।
1000 ग्राम होता है तो ये हो गया 3000 ग्राम। 3000 ग्राम का मतलब गुना कितना परसेंट का हम x% मान लेते हैं बराबर 12 ग्राम। तो ये क्वेश्चन कह रहा है यानी 3 kg का कितना परसेंट 12 ग्राम है। 3 kg का मतलब गुना कितना परसेंट 12 ग्राम है। परसेंट मतलब बटा 100 कर दो। ये 200 कट गया, 200 कट गया। अब ये हो जाएगा 30x बराबर 12। 30x बराबर 12 हो जाएगा। अब इसमें x1 निकालने के लिए क्या करना है, 12 में 30 से भाग देना है। ये कट जाएगा यानी 0.4 बार में आएगा, यानी इसको काटेंगे तो 0.4 ग्राम आएगा। तो ये हमारा हो गया x का मान, यही हमारा परसेंट हो गया। यानी x का कितना परसेंट, यानी 3 kg का 0.4% 12 ग्राम होता है। ये 3 नंबर बन गया। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यानी जो हम तुमको तीन सूत्र शुरू में बताए थे, यानी प्रतिशत बारे में बताए थे और भिन्न के बारे में बताए थे। तो इसके रिलेटेड वैसे ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इसको समझने के आगे वाला क्वेश्चन समझने के लिए सब आना चाहिए। ये हो गया। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन देख लो। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, इसको उतार लेना है कॉपी में। और 10 नंबर क्वेश्चन। तो 8, 9 और 10 ये 3 क्वेश्चन तुमको बताएंगे। तो चलो देखो। चलो सबसे पहले हम 8 नंबर क्वेश्चन कॉपी में लिख ली होगी, तो उसको अच्छा से पढ़ लेना है। तो उसको समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि किया जाता है। सबसे पहले ये तुम समझो, अगर कोई भी मतलब वस्तु में उसका क्रय मूल्य या फिर उसका कीमत जितना हो, अगर उसमें कोई कभी 5% वृद्धि करेगा, कभी 8% मतलब छूट देगा, वृद्धि देगा, कमी करेगा, छूट देगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आता है। तो इसमें सबसे पहले ये समझना है, जैसे कि किसी वस्तु में 5% वृद्धि हो गया, तो 5% वृद्धि हो गया तो पहले उसको मान लो कि पहले 100 रुपया था। अब इसको 5 रुपया वृद्धि 5% वृद्धि हो गया तो इसका सम मिलाकर कितना रुपया हो 105। और कोई वस्तु 100 रुपया में है, अब 8% कम हो गया, तो 8% कम हो गया तो 8 घटा देंगे तो कितना मतलब 90, यानी वो वस्तु 92 रुपया हमको देगा। तो इस आधार पर हमको ये क्वेश्चन है, तो इसको बताते हैं तुमको। तो सबसे पहले कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर और तथा इसके हर में 12% कम करने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या है, यदि तुमको भिन्न पूछना है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि जो भिन्न पूछ रहा है उसको मान लेते हैं भिन्न को a/b, ये भिन्न मान लिए। अब इसमें कह रहा है उसका जो अंश है ना, यानी ऊपर वाला यानी a, सबसे पहले लिख लेते हैं a/b। अब अंश में क्या कह रहा है 10% की वृद्धि हो। अभी तुमको तुरंत बताए कोई वस्तु 100 है, अगर 10% की वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, सम मिलाकर 110 रुपया। उसी तरह सबसे पहले ए मतलब ए वस्तु है और उसमें 10% वृद्धि हो गया, तो 10% वृद्धि होने के बाद कितना, यानी 110, ये क्या हो जाएगा 110। उसके बाद इसको बटा लिख देना है। और उसके बाद बी है, बी में कितना परसेंट हो रहा है कमी, 12% कमी हो जा रहा है। तो 12% कमी हो जा रहा है तो 12 इसमें घटा देना है, तो 100 में 12 घटा देंगे 88 होगा, तो 88। यानी जो भिन्न हमको ए और बी है, अंश में 10% वृद्धि हो रहा है, तो 10% वृद्धि हो रहा है तो यहाँ सिर्फ 10 नहीं लिखना है, यानी 110 लिखना है। किसी वस्तु में 10% वृद्धि मतलब क्या, सब उसका तो मेन मान लेते हैं वो 100 रुपये में देता है, और 10% वृद्धि मतलब 110 रुपया में। एक चीज़ और है, जब प्रतिशत वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको मान लेना है कि 100, जब भी मानना है 100, क्योंकि परसेंट मतलब होता है 100। हाँ, उसके बाद आगे क्या कर रहा है, जब यानी 10% वृद्धि हो जाता है और हर में 12% कम हो जाता है, तो प्राप्त संख्या कितना आता है 15/64।
15/64 आ गया। अब इसका आंसर निकालेंगे। तो इसमें देख लो, हाँ एक चीज़ भूल गए, यहाँ पर परसेंट देना पड़ेगा। तो इसको हल कर लेना है। इसको हल करने के बाद इसका देख लेना है कैसे बनाया हुआ है। तो इसको हल किया है तो इसका हल आंसर आया है 3/16। तो a बटा b बराबर 3/16। तो ये हमारा आंसर हो गया। तुमको क्वेश्चन दिखा दिए हैं, इसमें देख लेना है कि कैसे बनाया हुआ है। ये समझ गई। चलो अब 9 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। हाँ 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय 12% बचत करता है। यानी एक व्यक्ति है, वो अपना मासिक जो आय है यानी एक महीना में जितना रुपया कमाता है उसका 12% बचत करता है। यानी बचत रुपया कितना हो गया, बचत रुपया कितना हुआ, जो जितना रुपया कमाया यानी मासिक आय का कितना रुपया 12%। यानी जितना रुपया वो कमाया अगर उसका 12% क्या बचत करता है, तो बचत बराबर हो गया मासिक आय का 12%। तो जब मासिक आय का 12% यानी बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा, तो खर्च करता होगा यानी खर्च बराबर हो जाएगा मासिक आय का 88%। 88% मान लेते हैं, 100% है। 100% में अगर 12% मतलब बचत करता है यानी 12% समला कर मान चलो कि 100 रुपया कमाया, 100 रुपया में 12 रुपया बचत किया तो खर्चा कितना किया 88 रुपया। तो यानी बचत हमारा हो गया मासिक जो इतना रुपया कमाया उसका 12% और खर्च हमारा हो जाएगा मासिक का 88%। चलो अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि उसकी मासिक खर्च 19,360 रुपया हो, यानी मासिक जो खर्च है, ये जो खर्च इसको दिया हुआ है 19,360 रुपया। तो मासिक आय पूछ रहा है, मतलब हाँ तो इसमें मासिक आय पूछ रहा है, इसका मतलब ये दिया हुआ है। मासिक आय को मान लेते हैं x का मतलब होता है गुना 88/100। अब यहाँ पर x का मान निकल जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, गुना है यानी पूरा भाग गुना इधर आएगा भाग में। तो x मान निकालने के लिए सबसे पहले इधर है 19,360, ये नीचा भाग में तो इधर आ जाएगा गुना में, ऊपर गुना में तो नीचा आ जाएगा भाग में। तो x का मान अगर इसको तुम काटेगी तो इसका आंसर आ रहा है 19,360 नहीं, इसका आंसर आ रहा है 22,000 पक्का। तो x मान 22,000 हो गया। तो क्या पूछ रहा था, मासिक आय यानी मासिक आय को हम माने थे x, यानी वो एक महीना में अगर 22,000 रुपया कमाता है तो अगर 22,000 रुपया कमाएगा, अगर उसका 12% बचत करता है तो 28% खर्च करने के बाद कितना रुपया आ जाएगा 19,360 रुपया। यानी खर्च 19,360 रुपया करता है, बचाता कितना है 12%। तो तुम्हारा मासिक आय पूछ रहा था तो मासिक आय निकल गया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। चलो 10 नंबर में क्वेश्चन क्या रहा है, एक मेज है यानी टेबल है, उसका अंकित मूल्य में सबसे पहले समझते हैं अंकित मूल्य किसे कहेंगे। अंकित मूल्य मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है, वस्तु में अगर जितना रुपया लिखा रहता है ना, देखते होगी कोई भी वस्तु उसमें 88 रुपया या कुछ भी रुपया लिखा रहता है तो उसको अंकित मूल्य कहेंगे। तो इसमें जब भी वस्तु खरीदते होगे तो उसमें जो जितना रुपया लिखा रहता है उस उतना नहीं रहता है, उसमें कुछ डिस्काउंट करके देता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है, मेज कोई खरीद रहा है जिसका अंकित मूल्य जितना है ना उसमें 8% कम करके रुपया दे रहा है। अंकित मूल्य का 8% यानी 8% कटौती मतलब 8% कम रुपया दे रहा है। जब 8% कम रुपया देता है तो 4600 रुपया में उसको देता है। कहने का मतलब क्या, सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मानेंगे वो जो वस्तु है यानी मेज है तो मेज का अंकित मूल्य मानेंगे। मेज का अंकित मूल्य x मान लिए। अब x में अब x का अंकित मूल्य हो गया। अब इसका क्या करा 8% कटौती कर लेता है। तो तुमको बोले जखने छूट वाला बात आया या फिर बढ़ना वाला बात हुआ उसमें क्या करना है 100 घटाना या जोड़ना है।
कटौती मतलब हुआ कि काटना, यानी 100 में 8% कट रहा है तो 8 काट देंगे, बचा 92। यानी जैसे मेज है, ये अति मेज का अंकित मूल्य x मान लिए, इसका कितना निकालना है 92%, यानी काट कर कितना हुआ 92%। यहाँ पर दिया हुआ, जब काटने के बाद इसका कितना रुपया हमको देना पड़ता है 4600 रुपया, तो 4600 रुपया यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा x मान, यानी अंकित मूल्य इससे निकल जाएगा। तो x हो गया, का मतलब गुना ये 92 परसेंट घटाने के लिए बता 100, ये 4600 हो जाएगा। x मान निकालने के लिए 4600, ये भाग में आ जाएगा गुना में, ये 92, तो 92 दुना होता है 46 दुना 92, तो इसका काटेगी 50, 50 पर 2 सुना, तो x मान कितना हो गया 5000, x मान 5, यानी अंकित मूल्य 5000, यानी वस्तु पर लिखा हुआ है, यानी मेज पर लिखा हुआ 5000 था दाम, अगर इसमें 8% कम कर दिया तो कितना रुपया में बेच उसको मतलब दिया 4600 रुपया में। ये तुम्हारा 10 नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो अब आगे क्वेश्चन बताएंगे तुमको अगले लेक्चर में, इसके लिए इतना ही रखते हैं।